अब बात मेक इन इंडिया के चमत्कार और भारतीय हथियारों के बढ़ते ग्लोबल डिमांड की। पिछले कुछ सालों में भारत में बने हथियारों को लेकर दूसरे देशों की दिलचस्पी भी बढ़ी है और वो भारत के स्वदेशी हथियारों की लगातार डिमांड कर रहे हैं। भारत की ताकतवर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका के बाद अब कई देश भारत से आर्टिलरी गन सिस्टम खरीदना चाहते हैं। सवाल है कि भारतीय तोपों की डिमांड दुनिया भर में क्यों बढ़ रही है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। ये वही भारतीय तोप है जिसकी दुनिया दीवानी है। ये वही स्वदेशी तोप है जिसने तुर्की से लेकर अजरबैजान की नींद उड़ा रखी है। क्योंकि इन तोपों को वो देश खरीदने जा रहा है जिसके साथ तुर्की और अजरबैजान की ठनी रहती है, और वो देश लंबे समय से भारत के स्वदेशी हथियारों का बड़ा मुरीद है। भारत के इन स्वदेशी तोपों की ग्लोबल डिमांड तेज हो गई है। वजह है इनकी ताकत और खासियत। वो हम आपको आगे बताएंगे और ये भी दिखाएंगे कि भारतीय हथियारों की दुनिया भर में डिमांड क्यों बढ़ रही है। लेकिन जब भारत के ताकतवर ATAGS यानी एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम की बात हो रही है, तो ये याद दिलाना भी जरूरी है कि हाल ही में ब्राजील ने भारत के बेहद पावरफुल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA तेजस मार्क 1A को खरीदने की इच्छा जताई है। इतना ही नहीं, हाल ही में भारत ने जिस तरह से अपने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, उसने रक्षा क्षेत्र में भारत की ताकत और धाक को बुलंदी पर पहुंचा दिया है। हाइपरसोनिक मिसाइल और स्वदेशी एयरक्राफ्ट से लेकर भारत के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। फ्रांस, ब्राजील और अमेरिका से लेकर आर्मीनिया तक भारतीय हथियारों को खरीदना चाहते हैं। अब आर्मीनिया में भी भारतीय तोपों की मांग हो रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार आर्मीनिया भारत से 78 एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS तोप खरीदना चाहता है। इसके लिए आर्मीनिया भारत फोर्ज की हथियार निर्माता कंपनी कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड के साथ बातचीत कर रहा है। आर्मीनिया ने यह फैसला 6 ATAGS तोपों की सफलता के बाद लिया है। भारत ने आर्मीनिया को पहले 6 तोपों की सप्लाई की थी। आर्मीनिया को दी गई भारत की ये ATAGS तोपें वहां के मैदानों में अपनी ताकत का लोहा मनवा चुकी हैं। काफी ऊंचाई वाले दुर्गम पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों में भी भारत के इन तोपों ने आर्मीनिया को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वो भारत से कुछ और तोपें खरीदे। भारतीय तोपों की ताकत और खूबी को देखकर आर्मीनिया ने 78 ATAGS तोपों को खरीदने का मन बना लिया। भारत में बने हुए हथियारों की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कोई भी मार्केट हो, वेस्टर्न मार्केट्स हो हथियारों के, उससे उसकी तुलना में सबसे ज़्यादा किफ़ायती अस्त्र और शस्त्र भारत में बनते हैं और सबसे ज़्यादा रिलायबल होते हैं। एंड देयरफॉर आर्मीनिया ये सिस्टम भारत से प्रोक्योर करना चाहता है।
आर्मीनिया के मैदानों में भारतीय तोपों के परीक्षणों और इन तोपों पर बढ़ते विश्वास ने इस बात को साबित कर दिया है कि रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की ताकत ग्लोबल स्तर पर अपना प्रभाव बढ़ा रही है। किसी के भी मन में यह सवाल उठ सकता है कि आखिर भारत में बनी ATAGS यानी एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम में ऐसी क्या खास बात है जिससे दुनिया भर में इन तोपों की डिमांड बढ़ रही है। तो हम आपको इन तोपों की ताकत और खासियत के बारे में भी बताते हैं। ATAGS एक स्वदेशी हॉवित्जर तोप है। ये लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाती है। 52 किलोमीटर की रेंज तक फायरिंग करने में सक्षम, आंखों से न दिखने वाले टारगेट पर भी बेहद सटीक निशाना साध सकती है। ये पुरानी तोपों की तुलना में 2 टन हल्की है। ये तोप 155 mm 52 कैलिबर की है। ये हर जगह और मौसम के लिए अनुकूल है। ऊंचाई के साथ साथ ये रेगिस्तान और पहाड़ी इलाकों में भी शानदार प्रदर्शन करने में सक्षम है। ATAGS तोपों के बारे में कहा जाता है कि ये दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं देती है। DRDO द्वारा साल 2013 में सेना की पुरानी तोपों को आधुनिक 155 mm आर्टिलरी गन से बदलने की कोशिश शुरू की गई थी। इन तोपों को अधिक रेंज प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह भी एक बड़ी वजह है कि इन तोपों की ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है। सबसे पहले तो ATAGS काफ़ी लीथल एक्यूरेट आर्टिलरी वेपन है। इसकी रेंज 47-48 किलोमीटर तक है और इसका जो इंटेंस रेट ऑफ फायर है, जो हाई एक्सप्लोसिव शेल्स ये फायर करता है, यानी 10 आर्टिलरी के HE शेल्स ये 2.5 मिनट के अंदर फायर कर सकता है और इवन बर्स्ट मोड में ये वेपन फायर कर सकता है। आर्मीनिया पिछले कुछ वक्त से भारत की रक्षा प्रणालियों का प्रमुख खरीदार बनकर उभरा है। यहां तक कि आर्मीनिया भारत से हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। आर्मीनिया भारत में बने कई हथियारों को खरीदना चाहता है। आर्मीनिया ने पिछले 4 साल में भारत के साथ कई डिफेंस डील की हैं। इसमें मिसाइल, आर्टिलरी गन और रॉकेट सिस्टम शामिल हैं, जिन्हें वो अपनी सैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपनी सेना में शामिल कर चुका है। आर्मीनिया ATAGS तोपों के अलावा भारत की पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, आकाश मिसाइल सिस्टम और 155 mm की आर्टिलरी गन को भी खरीद रहा है। इसके अलावा वेपन लोकेशन रडार, बुलेट प्रूफ जैकेट, नाइट विजन जैसे उपकरण भी शामिल हैं। अब माना जा रहा है कि 78 ATAGS तोपों की संभावित खरीद भारत और आर्मीनिया के बीच आपसी सहयोग में एक और मील का पत्थर बनेगी। हालांकि इसे लेकर आर्मीनिया के साथ साल 2022 में ही पहला सौदा हो गया था। और अब वो भारत को इन तोपों के लिए बड़ा ऑर्डर देने की तैयारी कर रहा है। नीति, रणनीति और कूटनीति के दम पर भारत रक्षा क्षेत्र में बड़े निर्यातक के रूप में उभर रहा है। भारत से हथियार और रक्षा उपकरण आयात करने वाले टॉप 3 देशों में आर्मीनिया के अलावा अमेरिका और फ्रांस भी शामिल हैं। अमेरिका ज्यादातर सब सिस्टम और कंपोनेंट खरीद रहा है, वहीं फ्रांस सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जे खरीद रहा है। भारतीय हथियारों का 90 से ज्यादा देशों में निर्यात हो रहा है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भारतीय रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि साल भर पहले 2022-23 में रक्षा निर्यात 15,918 करोड़ रुपए था। वहीं 10 साल पहले 2014-15 में यह महज 1,941 करोड़ रुपए का था। यानी पिछले 10 सालों में रक्षा निर्यात में करीब 10 गुना वृद्धि हो चुकी है। मतलब भारतीय हथियारों पर दुनिया में भरोसा भी बढ़ रहा है और डिमांड है। आर्मेनिया इस टाइम पे एक रिलायबल
डिफेंस पार्टनर चाहता है और इसीलिए भारत में उसने अपना विश्वास जताया है। तो ये सारे कुछ जो सामरिक महत्व की चीज़ें हैं इसकी वजह से, और दूसरा जो भारत की जो इमेज है इन द एंटायर ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, उसकी वजह से आज सारे लोग भारत को एक डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में देख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत की सरकारी और निजी कंपनियां कई रेंज के हथियारों का निर्यात कर रही हैं। इसमें कई तरह के वेपन सिस्टम शामिल हैं, जैसे ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, आकाश मिसाइल, एयरक्राफ्ट, आर्टिलरी गन, रडार, पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और कई तरह की अत्याधुनिक बख्तरबंद गाड़ियों का भी निर्यात किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात भारत के पावर पंच की। डिजिटल क्रांति ने देश में कई बड़े बदलाव लाए हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा आम आदमी को हुआ है, क्योंकि पीएम मोदी के डिजिटल मंत्र से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंच रहा है। अब तक जो पैसा बिचौलियों के खाते में जाता था, उस पर डिजिटल अभियान से काफी रोक लगी है। ये सब कैसे संभव हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। भारत में डिजिटल क्रांति के फायदे आज साफ दिख रहे हैं। इस दिशा में 8 साल पहले एक बड़ा कदम उठाया गया था, जिसने आम लोगों की जिंदगी तो बदली, भारतीय अर्थव्यवस्था और सिस्टम की तस्वीर भी बदल दी। सरकारी योजनाओं में जो पैसे बिचौलियों की जेब में जाता था, आज वो सीधे लाभार्थियों के हिस्से में जा रहा है। केंद्रीय खाद्य मंत्री का मानना है कि यह सब डिजिटल ड्राइव से संभव हो पाया है। इसके गवाह हैं केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के वो दावे जिसमें कहा गया है कि देश में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस में काफी बदलाव आया है। 5.8 करोड़ फर्जी राशन कार्ड को रद्द किया गया है। आधार के जरिए सत्यापन और ई-केवाईसी भी इसमें मददगार साबित हुआ। करीब 20.4 करोड़ राशन कार्ड को डिजिटल कर दिया गया है। इनमें से 99.8% राशन कार्ड आधार से जुड़े हैं। पीडीएस लाभार्थियों में से 64% का वेरिफिकेशन पूरा कर लिया गया है। बाकी लाभार्थियों के लिए प्रक्रिया जारी है। सरकार का दावा है कि डिजिटल अभियान के तहत इन प्रयासों के बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होने वाली गड़बड़ी में काफी कमी आई है। सही लोगों तक लाभ पहुंचाने में भी काफी कामयाबी मिली है। इतना ही नहीं, इससे ग्लोबल लेवल पर खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए नए मानक भी स्थापित हुए हैं। लेन देन को लेकर आए बदलाव में सबसे बड़ा रोल यूपीआई का रहा है। यूपीआई भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभा रहा है। बीते 8 सालों में देश के लोगों ने न सिर्फ यूपीआई को अपनाया, बल्कि आज ये जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। यही है भारत का पावर पंच। फिक्र आपकी, परवाह देश की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।